और अभिनंदन करती है। आज कांग्रेस का भी 137वां स्थापना दिवस है और कल हम राज्य में कांग्रेस के सहयोग से चलने वाली यशस्वी सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा करने जा रहे हैं। इस अवसर पर आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी आप सबों से मुखातिब होंगे। सबसे पहले मैं मंचासीन लोगों से आपका तारुफ करवा दूं। मेरी दाहिनी ओर प्रदेश प्रवक्ता ईश्वर आनंद जी हैं और हम सबों के बीच यहाँ झारखंड सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय श्री बादल पत्रलेख जी उपस्थित हैं। उनके बगल में प्रवक्ता साथी डॉक्टर एम तौसीफ जी, प्रवक्ता साथी डॉक्टर राकेश किरण जी, प्रवक्ता साथी राकेश सिन्हा जी यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हो। नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का आज स्थापना दिवस कांग्रेस का है। 136 वर्ष हमने पूरे कर लिए हैं, उसमें स्वागत है। हमने सिर्फ 136 वर्ष वैसे नहीं पूरा किया है, एक हमारा गौरवमयी इतिहास रहा। हमने देश को 6 प्रधानमंत्री देने का काम किया और आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पिछले जो हमारे कांग्रेस शासनकाल के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कितना देश को समृद्ध बनाने का काम किया, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सद्भाव को अक्षुण्ण रखने का काम किया। इस अवसर पर तमाम राज्यवासियों को मैं बधाई देता हूं कि आप सबके दिलों में हम बसते हैं, कांग्रेस पार्टी बसती है। आज भी पूरे जन जागरण के दौरान जब गांव का दौरा कर रहा था, पंचायतों का दौरा कर रहा था, तो ये महसूस हुआ कि नहीं, आज भी कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का संस्कार। और जब भी किसी गांव में किसी स्वतंत्रता सेनानी के घर गया तो साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे जो पूर्वज थे वो कांग्रेस से संबंध रखते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आजादी के समय सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाने का काम किया है। वो सब आप सब जानते हैं। आज हम लोगों का 28 तारीख को, 29 तारीख को कल राज्य सरकार के भी गठन का 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है। आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि इस दौरान जो पूरा कोरोना काल था उसमें आप लोगों ने जब भी कोई ध्यान आकृष्ट कराया, और मीडिया की सक्रियता को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने लगातार कोरोना का जो दंश पूरे राज्य की जनता झेल रही थी, बराबर आप लोगों ने राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया, और हम ये समझते हैं कि हमने भी उसको पूरी संजीदगी से समझने का, देखने का और लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। हमारे मंत्री लगातार आपके कैमरों के सामने आते रहे, अपनी बातों का जवाब देते रहे, आपकी सवालों का जवाब देते रहे। लोगों के बीच जब कोई अपने रिश्तेदार और अपने लोग नहीं जा रहे थे, उस दौरान मंत्री महोदय ने लोगों के बीच लगातार जाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से कोरोना में लोगों की मदद की है वो किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो मनरेगा का ये था, तो जो प्रवासी मजदूर लौट के आए थे उन सबको रोजगार मुहैया कराने का काम किया। और सिर्फ रोजगार ही नहीं, उस दौरान हम लोगों ने और 3 योजनाएं लागू करके, जिसका विस्तार से आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। 198 रुपया जो डेली वेजेज की राशि थी मनरेगा के तहत, उसको हमने 225 रुपया भी करने का काम किया। और जो आप देखेंगे तो जो मानव दिवस था उसको भी बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ लोगों को उस दौरान किसी को भूख से मरने नहीं दिया। काम दे करके, अन्न अनाज दे करके हम लोगों ने प्रयास किया कि लोगों के जिंदगी बची रहे और जीविका का भी इंतजाम
हम लोग लगातार करते रहे, उसका परिणाम है कि आज हम कह सकते हैं कि हम सब ठीक ठाक से हैं और राज्य सरकार ने जो काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप जानते हैं कि अभी भी कोरोना का जो संकट है वो खत्म नहीं हुआ है, जो विपदा है वो बार बार हमें ये दस्तक देती है, हमें भयाक्रांत करती है कि जो है आप संभल जाओ। हम लोग भी पूरा नज़र बनाए हुए हैं कि कैसे, हाँ, लेकिन एक हम लोगों का ये भी मानना है कि दहशत नहीं पैदा करना है। हम चाहते हैं कि शांति से लोग अपनी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और राज्य सरकार की तरफ से कभी भी हम लोग दहशत फैलाने का काम नहीं किया और हम लोगों ने बराबर लोगों के बीच बने रहने का काम किया। जो आप देखेंगे तो जो किसानों के लिए बात थी, हमारे कृषि मंत्री बैठे हैं, आप उनसे बाद में सवाल ले सकते हैं। जो हम लोगों ने वायदा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, जो हमारी ताकत थी, जो हमारे वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने जो अपने राजस्व का संग्रहण किया और जो हाल था खजाना का, वो किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह से कभी आशीर्वाद यात्रा चला करके, कभी कुछ और यात्रा, कभी कुछ, और किस तरह से पूरे राज्य में इवेंट का दौर बना करके और किस तरह से केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को महामंडित करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए। झारखंड मोमेंटम के नाम पर करोड़ों रुपए लुटा दिए गए। उस पर आप जब जांच कराएंगे तो देखेंगे चॉकलेट से लेकर प्लेट तक में गड़बड़ी पाई गई थी। तो हम लोगों ने उन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए और राजस्व संग्रहण पर पूरा फोकस करते हुए एक अच्छी शुरुआत की और 50,000 रुपया हमने ऋण माफ की घोषणा की, ऋण माफी की, और उसमें अब तक 3,34,000 लोगों को उसका लाभ दे चुके हैं। हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन हमें जो हमने टारगेट रखा हुआ है 9,02,000 का टारगेट है, 9,02,063 लोगों का, उसको हम पूरा करेंगे। हाँ, कुछ विसंगतियां हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जो हमने सोचा है वो नहीं हो पा रहा है। ये सही है, लेकिन ये भी सही है कि 15 साल में जिस तरह से पूरे राज्य के ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया गया, जो सिस्टम है उसको कुंद करने का प्रयास किया गया, उसको संभालते हुए हमें आगे बढ़ना है। और हम समझते हैं कि मंत्री जी का जो लगातार प्रयास रहता है वो हम लोग अपने किसान का जो कर्जा है उसको माफ करने में पूरी तरह सफल होंगे। आप जानते हैं कि किस तरह से राज्य सरकार ने पिछले दिनों हम लोगों ने मॉब लिंचिंग, जो शब्द होता है, जो भीड़ की हिंसा कही जाती है, मॉब लिंचिंग कहने से ऐसा लगता है किसी एक वर्ग विशेष की बात कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि भीड़ की हिंसा कहीं भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। और ये जो कोई कह रहा है, ये जो लोग राज्यपाल महोदय के पास जाकर के अपनी बात बताते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा। आप कहते हैं कि 1-2 लोगों के बारे में लिखा हुआ है, क्यों आप सबसे ज्यादा चिंतित हैं? क्यों आप बार बार इसका रोना रो रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये भीड़ की हिंसा में कहीं ना कहीं आपके हाथ लाल हुए हैं और आपने कहीं ना कहीं इस हिंसा में भूमिका निभाने का काम किया है। इसलिए आप बचने के लिए, इस कानून से बचने के लिए, इस कानून को तोड़ना और मरोड़ना चाहते हैं और इस कानून का विखंडन करना चाहते हैं, जो ये राज्य सरकार कभी नहीं होने देगी। कृत संकल्प है कि जो भी व्यक्ति है सुरक्षित रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, जो भी लोग हैं वो सब लोग अपने ताकत के साथ और अपनी सुरक्षा के साथ जी सके। और भीड़ की हिंसा भीड़ की हिंसा लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी हो रही थी, उसको हमने रोकने का प्रयास किया है। इसमें जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि वो इस तरह का प्रयास छोड़ दे और जो राज्य के विकास में एक लंबी लकीर खींचने का प्रयास हमारी गठबंधन सरकार कर रही है उसमें अपना हाथ बटाए। विपक्ष में है, विपक्ष का जरूर ये प्रयास होना चाहिए कि जाकर के जनता के बीच संघर्ष के रास्ते अपनाए, जनता के साथ सड़क पर आए। अगर हमने सरकार हमारी कोई गलत कर रही है तो उसका ध्यान आकृष्ट कराए। सिर्फ महामहिम को पत्र देने से
और मीडिया में बने रहने से, मीडिया में बयान जारी करने से जनता का भला नहीं होने वाला है। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका वही निभा सकता है जो जनता के माध्यम से हमारे पास आए, सरकार के पास आए और अपनी बात बताएं। निश्चित रूप से हम विपक्ष का पूरा सम्मान करते हैं और उनको पूरा मौका दिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, ना कि अफवाह फैला करके, सिर्फ झूठी बातें करके आप सत्ता में आना चाहते हैं। सत्ता की बेचैनी इतनी भी ज्यादा ठीक नहीं है। मात्र 2 वर्ष हुए हैं और किस तरह से हमने कोरोना पर काबू पाते हुए पूरे राज्य सरकार को ठीक से ढंग से काम करने का मौका आप लोगों ने दिया है। हम लोग उस काम को कर रहे हैं और आप जानते हैं कि जो पारा शिक्षकों का मामला था, उसको भी हमारी सरकार ने, जो पिछले कई वर्षों से ये मामला चल रहा था, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि जो भी समस्याएं राज्य की, उसको एड्रेस किया जाए। हाँ, कुछ लोगों की परेशानी ये है कि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से होने की बात नहीं है और आपके दल के हिसाब से होने की बात नहीं है। ये बात जनता के हिसाब से होगी और जनता ने हमें मैंडेट दिया है, तो हम जनता के मूड और मिजाज को समझते हैं, उस अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंडी अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की सभ्यता, उसको लेकर के चलते हुए जो विकास के रास्ते में आगे बढ़ना है, वो हम लोग बढ़ने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू की गई है, जिसका सभी बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। गरीबों के लिए आप देखें किस तरह से सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के माध्यम से हम लोग एक एक उस व्यक्ति तक पहुंचने का काम किए, जिन लोगों के पास कहीं ना कहीं, हम लोग चुनाव के दौरान जब जाते थे तो देखते थे कि तन पे ठीक से कपड़ा नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी कि डबल इंजन की सरकार है, इसमें सब कुछ हो रहा है। जब मुख्यमंत्री आशीर्वाद मांगते चल रहे थे लोगों से, या यूं कहिए कि आशीर्वाद देने के लिए लोगों के पास जा रहे थे, तब उनको ये शायद चीजें नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, सब लोगों ने देखा था नजदीक से गरीबी को, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने धोती सोना सोबरन धोती साड़ी योजना से सभी लोगों को, गरीब लोगों को आच्छादित करने का काम किया। साथ ही साथ आदिवासी समाज के युवाओं को सरकारी खर्चे से मरांग गोम के योजना के तहत विदेश अध्ययन के लिए भेजने की शुरुआत की गई। ये आप अगर कहें तो सचमुच में एक बहुत बड़ी पहल है और हम इसके लिए राज्य सरकार के आभारी हैं कि राज्य सरकार सिर्फ बोलने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देती है, अपने तंत्र से भी पता करती है कहाँ क्या कमजोरी है और कहाँ क्या होना चाहिए। आपने देखा ट्राइबल यूनिवर्सिटी की को मंजूरी हम लोगों ने दे दी है। आज तक 20 वर्षों के बाद भी आज 21वें वर्ष में हम लोग खत्म करने जा रहे हैं 21वां वर्ष, और एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी नहीं थी, जो प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश माना जाता है, जो प्रदेश ट्राइबल्स का प्रदेश माना जाता है, उसमें ट्राइबल्स के लिए एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक कॉलेज नहीं, हमने पूरे यूनिवर्सिटी की को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द उसके माध्यम से जो आदिवासियों को सशक्त करने की हमारी योजना है, जो ट्राइबल्स को मुख्य धारा में लाने की योजना है, उस पर हम लोग सफल होंगे। आपने देखा होगा जो रोजी रोजगार की बात है, टेंडर की बात है, तो टेंडर में भी जो लोग जीने खाने के लिए काम करते हैं, उसमें भी हम लोगों ने ST SC और OBC के लिए व्यवस्था करने का प्रयास शुरू किया है। औद्योगिक नीति को भी मंजूरी दी। नियुक्ति प्रक्रिया को कैसे सही तरीके से हो, आज जो 5 वर्षों के बाद जो लगातार छात्र मिलते हैं, वो लगातार अपनी बात कहते हैं कि हमारा ये हो गया था, हमारा नियुक्ति हो गई थी, हमारा ये 13 जिला, हमारा 11 जिला। आखिर क्यों? क्योंकि कोई नियोजन नीति स्पष्ट रूप से नहीं की गई और नियोजन नीति और स्थानीय नीति को परिभाषित सही तरीके से नहीं करने के कारण आज ये हाल है कि राज्य के युवा सड़क पर घूम रहे हैं। हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब कोई युवा आता है हमारे पास और कहता है कि हमारा पंचायत सचिव का मामला अटका पड़ा है, हमारा शिक्षक नियोजन का मामला अटका पड़ा है, हमारा जो JSSC का जो रिजल्ट आना है वो बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये पिछली राज्य सरकार के जो नाकामियों की वजह से, या यूं कहिए कि बिल्कुल यहाँ के लोगों के साथ खराब करने वाला काम किया, तो वो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, उसको हम
सुधारने का काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बहुत जल्द जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खोला जा रहा है, तो निश्चित रूप से खुलेगा। हम आज ये कह सकते हैं 2 वर्षों के बाद कि हमने लगातार अपने जो प्रयास थे वो पूरा करने का काम किया है। जो भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी है उसको देने का काम किया है। कुछ लोग विवाद खड़ा करना कुछ लोगों की आदत हो गई है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो राज्य सरकार का सहयोग करें। 2 साल हुआ है, 3 साल बाकी है। 3 साल में हमें बहुत 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 आगे जाना है और ऐसे में हम चाहेंगे कि विपक्ष भी अपना रोल तरीके से अदा करे, विपक्ष भी अपनी बात तरीके से कहे, विपक्ष जनता के माध्यम से हमारे पास बात रखे। निश्चित रूप से जनता के कल्याणार्थ जो भी कार्य होगा वो हम करने के लिए आमादा हैं और हम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। अब मंत्री जी से अगर कोई विभाग विशेष। हाँ, ये कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर आए थे यहाँ पे, कितने प्रवासी मजदूरों को यहाँ पे रोजगार दिया गया? 11.50 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया वित्तीय वर्ष 2020-21 में, जो अब तक में सबसे ज्यादा है। 2 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिया? 2 साल में सबसे पहले तो हमने रोजगार देने की शुरुआत कर दी थी। खेल जो पदाधिकारियों को हमने खेल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया था, और जो आप जानते हैं, मैंने वही तो कहा कि नियोजन नीति स्पष्ट होती और सारी चीजें स्पष्ट होती तो कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता, और जब कोर्ट का हस्तक्षेप हो जाता है तो माननीय न्यायालय के आधार पर काम करना होता है। उन सारे विषयों को राज्य सरकार लगातार देख रही है और ऐसा नहीं है कि राज्य में रोजगार देने का काम नहीं हुआ है। आप देखिए कि पिछले 5 वर्षों में जो डबल इंजन की सरकार थी उसमें 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी, और इस पूरे कोरोना काल में 2 वर्षों तक हमने लगातार इतना काम किया कि आप देखिए एक भी भूख से मौत की खबर आपके पास नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने सरना कोड को यहां से पारित किया, और सभी लोग इस चीज को समर्थन तो करते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन करती है, लेकिन उसके 12 सांसद एक बार मुखर होकर के संसद भवन में इस बात को नहीं रख पाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि वो लगातार वो लोग झारखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते आए हैं, और इसलिए इस तरह की चीजें सामने आ रही है। लेकिन हम लोगों ने बहुत चीजों में सुधार कर लिया है। बहुत छात्र सड़क पर हैं, वो सब कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं। उन सबको गले लगाने का और रोजगार देने का काम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री करेंगे। ये जो आप लोगों आपकी सरकार ने जो तय किया है मैट्रिक और इंटर मापदंड को रखा है, आपके जो आधार वाले क्षेत्र हैं धनबाद, बोकारो, पलामू, गढ़वा, यहाँ के बच्चों को कितना मिल पाएगा इससे फायदा? जो लोग यहाँ मैट्रिक और इंटर नहीं किए वो तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखिए इस बात में तो स्पष्ट होना पड़ेगा लोगों कि अगर आप मैट्रिक और इंटर नहीं किए हैं, यहाँ से राज्य से नहीं किए हैं, तो निश्चित रूप से आपको रोजगार जिस राज्य में किए हैं वहां उस तरह की व्यवस्था होगी तो वहां प्राथमिकता मिलेगी। उसमें तो कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये सही है, लेकिन जब पढ़ाई आप कहीं से कर सकते हैं, कहीं अच्छी पढ़ाई करने के लिए आप बाहर जाते हैं, तो निश्चित रूप से नौकरी भी वहां अच्छी मिलेगी। हम ये समझते हैं, हम ये मानते हैं कि जो लोग 10वीं 12वीं पास करके अपना कुछ काम करना चाहते हैं, राज्य में रोजगार पाना चाहते हैं, उनको रोजगार का अवसर मिले। आज तक यही तो क्लियर नहीं है, इसीलिए सारा रोजगार का मसला अटका हुआ। हाँ, उसमें भी कई तरह की चीजें सामने आई है, उसको तरीके से हम लोग हैंडल कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि राज्य सरकार हर बात को लेकर के संजीदा है। वो किसी भी रोजगार को प्रभावित नहीं है। वो सरकारी नौकरी के अंदर नहीं होंगे। नहीं, क्यों नहीं होंगे? अगर वो यहाँ का पढ़ा है, यहाँ नहीं पढ़ा, नहीं, ये देखिए वो ठीक है, वैसे लोगों के लिए भी व्यवस्था है। जो लोग वो सरकार तो स्पष्ट नहीं कर पाई, हम लोग यही जानते नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एक तो प्राथमिकता जो यहाँ रहता है, जो यहाँ पढ़ता है, उसको मिलना ही चाहिए। बाकी जो देशव्यापी एग्जाम है यूपीएससी, अगर कोई ये सोच करके करता तो यूपीएससी करना चाहिए, और
तमाम तरह की नौकरियां हैं देश में। अब सरकारी नौकरियों का क्या हाल है, और आप सिर्फ नौकरी की बात हमसे पूछते हैं, भारत सरकार से पूछना चाहिए। जो सरकारी नौकरी कौन देता था? बोकारो स्टील प्लांट, HEC, ऐसे संस्थानों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, ये तो 5 लाख है, 2.5 लाख नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन उसको समय के साथ, तरीके के साथ, नियोजन नीति के साथ, स्थानीय नीति के साथ किया जा रहा है। उसको थोड़ा वक्त लगेगा, देर होगा, दुरुस्त होगा, किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। पहले 2 करोड़ वाले से पूछिए कि 14 करोड़ रोजगार दे पाए हैं कि नहीं। अगर आप देखिएगा तो जो लोग, ये आप अपना सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आपसे कहते हैं, सवाल करते हैं, उपलब्धि गिना रहे हैं, तो ये सवालबाजी है। नहीं, बिल्कुल। हम लोग पहले तो हमने कहा ना कि जीवन है, जिंदगी है, उसको आप एक बात बताइए कि पूरे कोई भूख से मौत हुई क्या? तो हमने कुछ न कुछ काम दिया होगा, रोजगार दिया होगा और सारी व्यवस्था दुरुस्त रखी। अगर किसके पास रोजगार नहीं है तो उसके घर तक 15 लाख राशन कार्ड पहुंचाने का काम शुरू किया गया कि भाई अगर नहीं रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं तो कम से कम आपको भूख से मौत नहीं होगी, आपका जो आपके घर तक व्यवस्था पहुंच रही है। और हम लोग पूरा देखिए, ये देश का हाल पिछले 7 वर्षों में ऐसा हो गया है कि आपको कोई संस्थान नहीं मिलेगा जहां पर नौकरी मिल सकेगी। सरकारी नौकरी कैसे मिलती थी? ये जो बड़े बड़े प्लांट खोले गए थे, नेहरू जी ने खोला था, उन सबों में नौकरियां ज्यादा मिलती थी। आप जो रांची के लोग की बात करेंगे तो रांची के ज्यादातर लोग यहाँ इसलिए थे कि HEC बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था। राज्य सरकार में बहुत नौकरियां नहीं होती है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने का प्रयास करेंगे। और ये नियुक्ति वर्ष भी है आपका 2021? बिल्कुल नहीं, नियुक्ति वर्ष तो ये ठीक है कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि नियुक्ति वर्ष है। नियुक्ति वर्ष तो हर वर्ष होना चाहिए। अगर सिर्फ ये वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा तो आने वाले समय में लोगों की नियुक्ति तो होती ही रहेगी। हम लोग हर वर्ष को नियुक्ति वर्ष की तरह मानते हैं और हर वर्ष नियुक्ति देने का काम करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, 2 साल के कार्यकाल में आपके कार्यकर्ता आपकी सरकार से और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों से कितना कुछ? नहीं, देखिए, ये तो समीक्षा करने की बात है और हम समझते हैं कि लगातार हम लोग समीक्षा करते हैं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी बिल्कुल जायज है। कई विधायक भी सवाल उठाते हैं, उनकी भी नाराजगी जायज है, क्योंकि जो कार्यकर्ता होता है वो लोगों के बीच रहता है, उनको लोगों के दुख दर्द का पता होता है, तो उनकी नाराजगी बिल्कुल स्वाभाविक है और होनी चाहिए। और अगर नाराजगी नहीं है तो वो जिंदा कार्यकर्ता नहीं है, वो जिंदा विधायक नहीं है। और वो लोग लगातार अपनी बात को रखते हैं और हमने भी लगातार प्रयास किया है कि राज्य सरकार हमारी जो विधायक हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी आवाज को सुने। राज्य सरकार को हमने ये भी कहा है कि आप जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, पता नहीं क्या व्यवधान आ रहा है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके 20 सूत्री के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हमें उम्मीद है कि आज 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर संजीदा हैं, हम लोगों ने भी बात कही है। बहुत जल्द अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं पे पहुंचाने के लिए 20 सूत्री का भी गठन होगा और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए निगरानी समिति का भी गठन किया। अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि बोर्ड और निगम का जो मामला है अभी तक लंबित है। दूसरी बात है कि 12वां मंत्री का जो प्रश्न है आप लोग बार बार उठाया करते थे पिछली सरकार में, तो क्या ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, देखिए, 12वें मंत्री की जब जरूरत होगी, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि कितने लोगों से काम चले। मंत्री तो 18 होते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, लेकिन 12 हैं। 11 मंत्री में 5 साल सरकार चली थी। अब जब मुख्यमंत्री जी को आवश्यकता लगेगी तो निश्चित रूप से वो एक मंत्री को इंक्लूड करेंगे। अच्छा, ये केंद्र सरकार ने जो है रीसफलिंग की है मंत्रिमंडल के अंदर, आपको नहीं लगता है कि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? 2 साल हो गए आपकी सरकार के, जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें रिप्लेस करना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, हम लोग केंद्र सरकार की तरह सोच नहीं रखते हैं। आपके राज्य में भी दूसरे आपके भी जो सरकार है वहाँ भी हुआ है। बिल्कुल मैंने कहा ना कि समीक्षा लगातार होती रहती है। जल्द ही जो 2 वर्ष पूरा होता है, जब हम अपने गाथा बताते हैं कि हमने 2 वर्षों में ये काम किया है, तो निश्चित रूप से हम ये भी विचार करते हैं कि जो हमारा मैनिफेस्टो था उस पर हम कहाँ तक पहुंचे हैं।
और उसको हमारे जो मंत्री महोदय हैं वो कहाँ तक लेके गए हैं और कहाँ चूक हो रही है, तो सारी बातों पर चर्चा होती है और लगातार हम लोग चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी चर्चा करेंगे। और जहां तक बदलाव की बात है, तो बदलाव तो ये आला कमान का निर्णय होता है, वो सारी चीजों की रिपोर्ट जाते रहती है। आप लोग जैसे पत्रकार मित्र हैं, लगातार सारी बातों को बताते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, केंद्र के जो हमारे आला कमान है उनसे भी आप लोगों का सीधा संपर्क है। बहुत सारे लोग हैं जो सीधी बात करते हैं। हमें लगता है कि आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा अगर आपने कोई सही और सच्ची बात कही होगी तो। सर, धोती साड़ी योजना की बात होती है, इसे उपलब्धि के तौर पर आपने बताया, लेकिन जो बुनकरों की हालत खराब होती जा रही है स्टेट में, उस पर बात नहीं होती। बिल्कुल, हमने इसके लिए मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया है कि इस राज्य के जो बुनकर हैं उनकी जो बनाई हुई चीजें हैं उस पर विशेष फोकस करना चाहिए। ये बात आपने ठीक कहा जो और संज्ञान में दिया है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के बुनकरों का भला हो और ये जो योजना लोगों को लाभ मिल रहा है उस योजना का लाभ उनको भी मिले कि वो कैसे उत्पादन अपना बढ़ाएं और कैसे राज्य सरकार को उनकी जो उत्पादन है वो मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सत्येंद्र जी, अलग से हम लोग एक कमरा में बंद करके कांग्रेस पार्टी कम करने पर कांग्रेस पार्टी के क्या स्टेट? वैट में देखिए, वैट का जहां तक मामला है, पार्टी का स्टेट बताइए। सरकार का तो स्टेट क्लियर हो गया। नहीं देखिए, पार्टी का स्टैंड ये है कि वैट में जब ये लगेगा कि हमारे यहाँ अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा तेल है तो निश्चित रूप से हम लगातार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह देने मात्र से, जब भी लगेगा कि सही में हम और अन्य राज्यों से महंगा तेल बेच रहे हैं तो हम उसको वैट घटाने का काम हम लोग इंतजार करें। नहीं, देखिए, आप लोगों को राहत पहले ही हम लोगों ने 2 रुपया 26 पैसा का दिया है, ठीक है, और केंद्र सरकार ने भी दिया है। हम लोग आगे भी जो राहत का दे सकते होंगे निश्चित रूप से हम अपने वित्त मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वैट में जो छूट दे सकते हो वो देने का काम करें।